आप जानते हैं कि जो भी आप ऑनलाइन परचेजेस कर रहे हैं उसकी 15 to 20% सेल एक एफिलिएट मार्केटर के थ्रू आ रही है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑनलाइन पैसे कमाने के जरिए बहुत बढ़ चुके हैं। पैंडेमिक के बाद जहां बड़े बड़े बिजनेस हैम्पर हुए हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज की भी काफी ले ऑफ हुई है, जहां महंगाई लगातार अपना रफ्तार पकड़े हुई है, पीपल आर नाउ लुकिंग फॉर द मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ऑनलाइन परचेजेस, ऑनलाइन बिजनेस इन इंडिया इज नाउ ऑन हाइट। पर क्या आप जानते हैं कि जो भी आप ऑनलाइन परचेजेस कर रहे हैं उसकी 15 to 20% सेल एक एफिलिएट मार्केटर के थ्रू आ रही है। अब ये एफिलिएट मार्केटर्स आखिर है क्या? मान लो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाना है। इसमें एक एफिलिएट मार्केटर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनेट पे लोग काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। जो भी ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वह अपनी तरफ काफ़ी ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एफिलिएट मार्केटर्स इन कंपनियों के प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते हैं और उस एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन की वजह से जो भी इन प्रोडक्ट्स की सेल होती है वह कंपनी उस सेल पे इन एफिलिएट मार्केटर्स को X% का कमीशन देती है। अब एफिलिएट मार्केटिंग से हम जुड़े कैसे? बहुत सारी कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, हॉस्टिंगर, गोडैडी वो अपने वेबसाइट पे एक एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं और जब कोई भी व्यक्ति उस एफिलिएट प्रोग्राम पे अपने आप को रजिस्टर कर लेता है तो उस कंपनियों की प्रोडक्ट्स का लिंक उस व्यक्ति को दिया जाता है और वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस लिंक को तरह तरह से शो करता है और जब उस कंटेंट क्रिएटर या एफिलिएट मार्केटर का ट्रैफिक उस लिंक पर क्लिक करके कंपनी की वेबसाइट पे जाके उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो उस प्रोडक्ट की सेल पे कंपनी एफिलिएट मार्केटर्स को भी X% का कमीशन देती है। देखा आपने कि किस तरह कंपनियां अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा पा रही है और एक एफिलिएट मार्केटर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग और आप इस एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे जुड़ सकते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इन एफिलिएट मार्केटर्स की इनकम टैक्स लायबिलिटी और GST लायबिलिटी क्या होती है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। पहले हम डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ एफिलिएट मार्केटर। मान लेते हैं कि एक एफिलिएट मार्केटर ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, हिज सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया एंड सप्लाई ऑफ सर्विस इज इंडिया और जिस कंपनी के प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रहा है दैट इज अ फॉरेन कंपनी। इन दैट केस इनकम टैक्स की लायबिलिटी एक एफिलिएट मार्केटर पे आती है। जो भी वो एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम जनरेट करेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस इनकम। उसकी जो भी बिजनेस इनकम होगी उससे वह अपने सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकता है, जो कि उसके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस है, इक्विपमेंट एक्सपेंसेस हैं या ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। उन सब एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके ही विल हैव अ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। उससे वह अपनी डिडक्शंस क्लेम करके ही विल गेट द नेट टैक्सेबल इनकम और उस पे उसकी टैक्स लायबिलिटी एज पर द इनकम टैक्स स्लैब रेट पे लगेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ एफिलिएट मार्केटर। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे GST लायबिलिटी ऑफ ए एफिलिएट मार्केटर। जो भी सर्विसेज एक एफिलिएट मार्केटर किसी फॉरेन कंपनी को प्रोवाइड करता है, इट कम्स अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज as per the GST Act and this comes under online information database access or retrieval services and as per the section 1312 of IGST Act ODI AR, in that case
The place of supply will be the recipient of services. अगर एक एफिलिएट मार्केटर किसी फॉरेन कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इट विल क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर वो ये फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है. फर्स्ट, the supply of services is in India, recipient of services outside the India, the place of supply is outside the India, payment received for the services is in foreign convertible exchange, and the supply of services and the recipient of services are not mere establishment of distinct person. तो इस तरह वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन को क्वालिफाई करते हुए उसकी जीएसटी इम्प्लीकेशन हो जाएगी 0%. ही कैन एक्सपोर्ट द सर्विसेज आइदर विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, या अगर वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के साथ साथ अपनी टैक्स की पेमेंट कर रहा है, देन ही कैन क्लेम द रिफंड बाय फाइलिंग द फॉर्म RFD01 within the period of 2 years. जो भी एफिलिएट मार्केटर्स हैं, अगर उनका एनुअल टर्नओवर फॉर हिज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सीड्स 20 लाख रुपीस, उस सूरत में उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा. होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक माई चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.